Hi students, today we will discuss the solution of the question answer of acid, base and salt, that is chapter number 2 of class 10th chemistry. Now the first question of the exercise, a solution turn red, litmus blue, its pH is likely to be। तो हमने पढ़ा है यहाँ पर कि जो हमारे पास में pH स्केल होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से लेके 14 तक होता है, ठीक है। और जो हमारे पास में एसिड होते हैं वो तो लिटमस पेपर को ब्लू को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, रेड में। और जो रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है वो क्या होता है, बेस। और बेस की पीएच कहाँ पर, 7 से लेके 14 तक, ठीक है। हमारे पास में कहाँ पर 7 से लेके 14 तक होती है। तो यहाँ पे इसके बीच में किसकी पीएच लाई कर रही है, ये हमारे पास में 10 की। तो जो हमारा आंसर डी, दैट इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रस्ट एग, ठीक है। क्रस्ट एग के साथ में रिएक्ट करता है तो द गैस गिव दैट टर्न लाइम वाटर मिल्की। तो जो गैस किसको यहाँ पे लाइम वाटर को मिल्की कर देती है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारे पास में क्रस्ट एग होगा वो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट मतलब कार्बोनेट का एक सॉल्ट होगा यहाँ पर, ठीक है। जब वो HCl के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पर CO2 गैस निकलती है। और ये जो हमारे पास में ये सॉल्यूशन यानी यहाँ पर जो रिएक्ट करेगी किसके साथ में, यहाँ पर HCl के साथ में, तो द सॉल्यूशन विल बी HCl। तो इसके साथ में रिएक्शन होती है, ठीक है। जो सॉल्यूशन होगा, जो क्रस्ट एग रिएक्ट करेगा तो वो इसीलिए यहाँ पर CO2 बनाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा भी जाता है। जो फर्स्ट और थर्ड है काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में कहा है कि 10 ml ऑफ सॉल्यूशन NaOH फाउंड टू बी completely neutralized by the 8 ml of a given solution of HCl, ठीक है। तो जो हमारे पास में 10 ml NaOH है वो HCl के साथ रिएक्ट करने पर न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो वी विल टेक 20 ml ऑफ द सेम सॉल्यूशन। अगर हम इसको डबल कर दें तो कितने HCl से करेगा रिएक्ट, तो यहाँ पर इसके डबल से करेगा तो 8 का डबल कितना होता है, 16। तो दैट इज इट विल रिएक्ट विथ 16 ml। तो ये हमारे पास में इसके लिए। अब अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर द ट्रीटिंग इंडाइजेशन। तो इंडाइजेशन मतलब एंटासिड के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं हम, तो उसके बारे में पूछा है इन्होंने। एंटासिड के लिए जो हमारे पास में इंडाइजेशन में एंटासिड का इस्तेमाल होता है, तो हमारे पास सी आंसर करेक्ट है, ठीक है। क्योंकि एंटीबायोटिक हमें यहाँ पर किसी बीमारी के लिए इस्तेमाल की जाती है, एंटी एलर्जिक जो यहाँ पर अगर कोई एलर्जी वगैरह हो जाती है, एंटीसेप्टिक कोई कट वगैरह पर होती है, तो यहाँ पर इंडाइजेशन के लिए हम एंटासिड का इस्तेमाल करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, राइट वर्ड इक्वेशन एंड देन बैलेंस द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस। तो हमें यहाँ पे कुछ रिएक्शंस दी हैं, ठीक है। उनके लिए हमने पहले इक्वेशंस लिखनी है, फिर ये आगे उनको बैलेंस भी करना है। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 से रिएक्ट विद जिंक, जिंक के साथ रिएक्ट करती है तो ZnSO4 और H2 बनता है। तो इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन था हमारे पास में, ये दिया है डाइल्यूट HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद मैग्नीशियम रिबन। तो मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करती है तो यहाँ पर भी MgCl2 और साथ ही साथ H2 गैस बनती है। यहाँ पर केवल हमें ट्वाइस करना है इसका। फिर सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम पाउडर, तो H2SO4 रिएक्ट विद एल्यूमिनियम, तो Al2SO4 का होता है प्लस साथ ही साथ में हाइड्रोजन गैस सीक्रेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद आयरन, ठीक है। आयरन के साथ में रिएक्ट करती है तो फेरिक क्लोराइड FeCl3 और 3H2 मतलब हाइड्रोजन गैस सीक्रेट होती है। तो यहाँ पर 6 किया हमने और इस तरह पर 2, तो इधर भी आयरन को हमने 2 किया और यहाँ पे हाइड्रोजन को 3 कर दिया, क्योंकि 3 2 जा 6, इधर भी 6, तो ये बैलेंस हो जाते हैं। ये हमारी चारों रिएक्शंस थी, इनकी बार बार आपने प्रैक्टिस करनी है और लिखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था, कंपाउंड सच एज एल्कोहल एंड ग्लूकोज कंटेन हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये हमारे पास में ऑल्सो कंटेन हाइड्रोजन बट आर नॉट कैटेगराइज्ड एज एसिड, ठीक है। अल्कोहल और ग्लूकोज में क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, लेकिन वो एसिड नहीं कहलाते यहाँ पे,
तो इसका रीज़न होता है द टू नेल्स, मतलब हमने एक एक्टिविटी की थी जिसके अंदर हमने क्या किया था, 2 नेल्स यहाँ पर सॉल्यूशन के अंदर यहाँ पर इस तरह से रख दी थी, हमारी बुक में एक्टिविटी है। यहाँ पर अगर हम इसमें क्या करते हैं कि 100 ml ऑफ बी कर लेते हैं यहाँ पर, और द नेल्स आर देन कनेक्टेड टू द टू टर्मिनल, ये दोनों को हम यहाँ पर क्या करते हैं, 2 टर्मिनल के साथ में कनेक्ट कर देते हैं, और एक इलेक्ट्रिसिटी बल्ब को इससे जोड़ दिया जाता है। और जैसे ही हम क्या करते हैं, HCl इज पोर्ड इन द बीकर देन द करंट इज स्विच्ड ऑन, तो करंट एकदम फ्लो कर जाता है। लेकिन सेम को अगर हम अल्कोहल और यहाँ पे ग्लूकोज के साथ रिपीट करते हैं, देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी, तो इट मीन्स जो हाइड्रोजन आयन होते हैं एसिड के, वो किस में हेल्प करते हैं, यहाँ पर बल्ब को ग्लो करने में जब एसिड होगा, लेकिन अल्कोहल और उसके केस में नहीं होते। तो ये हमारा रीजन था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे दिखाया भी है, ये देखिए जब एसिड है तो यहाँ पर ये ग्लो कर रहा है, और जब हमने ग्लूकोज वगैरह फिल किया तो यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है इसके साथ। नाउ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था हमारा, ठीक है, इसका रिजल्ट भी और कंक्लूजन भी दिया है यहाँ पर। फ्रॉम दिस एक्टिविटी इट कैन बी कंक्लूडेड दैट ऑल एसिड कंटेन H पॉजिटिव आयन, नॉट ऑल कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिड्स, और सभी जिसके पास H है यानी हाइड्रोजन है वो एसिड नहीं है। तो ग्लूकोज और अल्कोहल में H है लेकिन वो एसिड कैटेगराइज नहीं है। तो वाई डज डिस्टिल वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज रेन वाटर डज, तो डिस्टिल वाटर इज अ प्योर फॉर्म ऑफ वाटर, मतलब इसकी जो pH होती है वो कितनी होती है, 7 होती है। देयर इज नो आयनिक स्पेसिस वाइल इन रेन वाटर दैट इज फुल ऑफ सॉल्ट्स, मतलब इसके अंदर सॉल्ट्स होते हैं यहाँ पे। इट कंटेन्स मैनी आयनिक स्पेसिस सच एज एसिड देयरफॉर इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो इसके अंदर क्या होता है कि कभी कभी एसिडिक आयंस प्रेजेंस होते हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने में हेल्प करता है। वाई डू एसिड नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ वाटर, ठीक है, तो यहाँ पर एसिड वाटर की एब्सेंस में एसिडिक बिहेवियर क्यों नहीं शो करता है। एसिड डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर बिकॉज द डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयन फ्रॉम एन एसिड अकर इन प्रेजेंस ऑफ वाटर ओनली। अगर हमारे पास में वाटर है मतलब H2O प्रेजेंस है, तो HCl मतलब यहाँ पर H पॉजिटिव आयन में और Cl नेगेटिव में, इसमें डिसोसिएट हो जाता है। तो दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक बिहेवियर ऑफ एसिड, ठीक है। तो H पॉजिटिव आयन अगर नहीं डिसोसिएट हुआ तो वो एसिड की तरह बिहेव नहीं करेगा, तो इसलिए यहाँ पर हमें वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। अगला क्वेश्चन है, और ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और ये बार बार रिपीट भी होने के चांसेस हैं इसके। 3 या 4 नंबर में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं कि ABCD सॉल्यूशन दे दिया हमें, ठीक है, और इनकी pH भी गिवन है यहाँ पर। pH कितने कितने गिवन है यहाँ पर, एक ही यहाँ पर 4 है, ठीक है, A हमारे पास में क्या है 4 है, और फिर इसके बाद में B1 और C हमारे पास में 11 और D हमारा 7 और E क्या है हमारा 9 है। तो यहाँ पर 2 एसिडिक, मतलब ये दोनों क्या है यहाँ पर A और B एसिडिक सॉल्यूशन है। यहाँ पर A ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और B थोड़ा कम यहाँ पर, ठीक है, मतलब यहाँ पर A तो हमारा यानी क्योंकि 4 होगी तो ये वीक, और जो B होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह से यहाँ पर 11 और 9, 11 यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब जो C होगा वो बेस होगा हमारे पास में। और जो नेक्स्ट यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया था यहाँ पर इसमें कि न्यूट्रल, न्यूट्रल कौन सा है इसमें, न्यूट्रल जिसकी 7 है pH यहाँ पर, तो वो हमारे पास में इस जगह पर D गिवन है, मतलब D सॉल्यूशन क्या हो गया हमारा न्यूट्रल होगा। अगला यहाँ पर स्ट्रॉन्गली एल्केलिन, तो जिसमें 11 pH है वो किसकी है, C की है, तो C हमारे पास में स्ट्रॉन्गली एल्केलिन होगा। स्ट्रॉन्गली एसिडिक यानी जिसमें 1 है तो ये हमारे पास में B होगा, ठीक है। B के बाद में अगला है वीकली एसिडिक, जिसमें 4 है, तो ये कौन है हमारे पास में A, एक हमारे पास में वीकली एसिडिक। वीकली एल्केलिन कौन होगा, जिसकी pH कितनी होगी 9, तो ये दैट इज E, तो हमारे पास में E वीकली एल्केलिन होगा। और इनको बढ़ते हुए इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम इस तरह से रख सकते हैं 11 9 7 4 1, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 जो लगभग 5 मार्क्स के अंदर आ सकता है या 4
में तो इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, अगला, इक्वल लेंथ ऑफ अ मैग्नीशियम रिबन आर टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब A and B. Hydrochloric acid is added to test tube A while acetic acid added to test tube B. In which test tube the fizzling occur more vigorously and why? तो जो फिजलिंग मतलब रिएक्शन होगी यहाँ पर किसके साथ में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी? तो यहाँ पर फिजलिंग जो होगी, जो ज़्यादा रिएक्ट करेगा तो कौन करेगा? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? HCl है यहाँ पर। तो जब ये रिएक्ट करेगा तो स्ट्रॉन्ग किससे ज़्यादा है? स्ट्रॉन्गर HCl CH3COH से। देयरफॉर इट प्रोड्यूस फिजलिंग मोर देन एसिटिक एसिड। ठीक है, फिर आगे है, फ्रेश मिल्क हैज़ ए pH ऑफ 6. हाउ डू यू थिंक द pH विल चेंज इट एज इट टर्न्स इनटू कर्ड? एक्सप्लेन योर आंसर। ठीक है, तो फ्रेश मिल्क की pH जो होती है वो हमारे पास में 6 के आसपास होती है। जैसे ही यहाँ पर एक कर्ड मतलब कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, कर्ड कैसी होती है? सोर होती है यहाँ पर टेस्ट में। तो ये इसकी pH क्या होती है? रिड्यूस हो जाती है यहाँ पर। द एसिड प्रेजेंस इन इट डिक्रीज द pH, क्योंकि कर्ड में एसिड कौन सा होता है? लैक्टिक एसिड होता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड की वजह से क्या होता है यहाँ पर? ये इसकी pH रिड्यूस होती चली जाती है। ठीक है, ये हमारा इसमें रीजन था यहाँ पर। अगला 12th क्वेश्चन, ए मिल्कमैन एड्स वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा इन फ्रेश मिल्क। तो मिल्कमैन क्यों ऐड करता है यहाँ पर? सो द मिल्क बिकम्स एल्केलिन। और अगर यहाँ पर एल्केलिन होगा तो वो ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे करने पर क्या होता है कि जो इसकी मिल्क डज नॉट सेट एज ए कर्ड ईजिली, और जो ये बेकिंग सोडा के साथ में यहाँ पर मिल्क होगा उसमें ईजिली उसकी कर्ड नहीं बना सकते, क्योंकि इसकी pH 7 से ज़्यादा होती है। सिंस द मिल्क इज स्लाइटली बेसिक देन यूजुअल मिल्क एसिड प्रोड्यूस टू सेट अप द कर्ड आर न्यूट्रलाइज बाय द बेस। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इसको ज़्यादा लंबा टाइम लगता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस स्टोर्ड इन मॉइस्चराइजर प्रूफ कंटेनर, एक्सप्लेन वाई। ठीक है, इसको जब भी हम POP को रखते हैं तो ऐसी जगह पर रखते हैं जहाँ पर वाटर प्रेजेंस ना हो, क्योंकि जैसे ही ये वाटर प्रेजेंस होता है तो रिएक्ट करके जिप्सम में कन्वर्ट मतलब हार्ड हो जाता है यहाँ पर। तो दैट्स वे वी यूज ऑलवेज मॉइस्चराइजर प्रूफ कंटेनर। व्हाट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है यहाँ पर? जो एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट और वाटर के बन जाते हैं यहाँ पर। दैट इज नोन एज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ड्यूरिंग इंडाइजेशन भी हम क्या करते हैं यहाँ पर? एंटासिड लेते हैं, यानी MgOH का ऑल्टोहाइड, और एसिड के इफेक्ट को क्या कर देता है? ये कम खत्म कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, तो ये इसकी रिएक्शन है यहाँ पर। MgOH का ऑल्टोहाइड प्लस 2HCl MgCl2 और 2H2। गिव 2 इम्पोर्टेंट यूज ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। तो इनके दो यूज़ आप सभी को लर्न होंगे यहाँ पर। वॉशिंग सोडा यूज्ड फॉर ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। It is used for remove permanent hardness of water. On the other hand, baking soda, it is used as a baking powder, and it is a mixture of baking soda and a mild add known as the tartaric acid. When it is heated or mixed in water, it release CO2. तो इससे CO2 रिलीज होती है, तो इसे केक को फ्लफी बनाने में यूज़ होता है। दूसरा फायर एक्सटिंग्विशर की तरह से। तो ये हमारे इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से इनके बारे में थे। ठीक है, आगे हम इसके पेजेस वाले क्वेश्चंस बाद में करेंगे। ठीक है, तो सभी पहले इन्हें रिवाइव करेंगे।